मैं आपको 70 रुपये से समझा रहा हूँ चीज़ें। अगर सुजलोन एनर्जी के अंदर मेरा प्यार मोहब्बत सब बेकार है तो 4 रुपये से मैं इसकी वीडियो बना रहा था। पुराने लोग जानते होंगे 4 रुपये से 20, 25, 50 तक की इसकी मैंने आपको राह दिखाई। उसके बाद जब ये ऊपर गया तो मुझे टेंशन नज़र आ गई। मैंने कहा भैया ये तो अब आगे बहुत आगे चला है, तो मेहनत कर रहा हूँ, आप तो सिर्फ रात को बैठ के देखना है वो सारी चीज़ें। फिर ऐसे ऐसे कमेंट आएंगे तो फिर क्या फ़ायदा भैया। अच्छा, जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं कर रखा है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन आपके सामने है। और ज्वाइन का भी मैटर में आगे जाके देखेंगे इसके वो आगे अच्छा क्या कर सकते हैं ना। आप सभी को प्यार से हैप्पी होली। और ये रंगों की बहार हमारे जीवन में इस तरीके से आए कि हमारा जो जीवन है रंग बिरंगा हो जाए, अच्छा हो जाए, ऐसी हम कल्पना करते हैं। पर कुछ लोग ऐसी कल्पना की भी लायक नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोगों की जो सोच शेयर बाज़ार के अंदर टिक गई है वो लालच वश टिक गई है। अब उनको भी हमें सुधारना है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं गुमराह होकर ही बाज़ार में हम कर रहे हैं और हमारे पैसे जो हैं बड़े लोग लेकर निकल रहे हैं। तो मैं कुछ कमेंट के ऊपर भी आज बात करूंगा और सुजलोन एनर्जी के ऊपर आज मैं आपको जो कल वीडियो बनाई थी ना कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अब एक उसके अंदर न्यूज़ थी कि रिटेलर यानी कि पब्लिक ज़्यादा अब इसके अंदर आ गई है, तो उसकी आज मैं आपको पूर्ण रूपरेखा समझाऊंगा। देखो सिर्फ फैक्ट पे बात करूंगा। दूसरी बात करेंगे हम टाटा स्टील के ऊपर। तो सबसे पहले टाटा स्टील को ले ले। टाटा स्टील ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर दिया है जिससे वो अपने स्टील के उत्पादन में उन्नत तरीके से उत्पादन अच्छा कर सकता है। और ये उत्पादन जो है जिस टेक्निक का यूज कर रहा है, ये कह रहा है कि और भी जो निर्माता हैं स्टील वाले उनको भी इससे लाभ होगा। यानी कि अकेला टाटा स्टील ने जो ये टेक्नोलॉजी बनाई है इससे टाटा स्टील ही अच्छा नहीं होगा बल्कि और भी इस चीज़ के लिए अच्छे होंगे। तो ये इसके अपने आविष्कार हैं जिसको इसने अपने जमशेदपुर वाले प्लांट के अंदर उससे उत्पन्न करेंगे। तो पहला जमशेदपुर इसका प्लांट हो गया जहां पर ये इस टेक्निक का यूज करेंगे। तो न्यूज़ समझ लो, टाटा स्टील झारखंड में उन्नत श्रेणी के इस्पात के विकास के लिए 11,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी हैं कि उन्होंने कहा कि इस्पात क्षेत्र की इस प्रमुख कंपनी ने इस तकनीक का आविष्कार और विकास भी किया है, इन्होंने ही कराया। और इसका पहला निवेश कहाँ कर रहे हैं? जमशेदपुर में होगा। टाटा स्टील का वर्क किस में करती है? स्टील में वर्क करती है। अब स्टील में और अच्छा वर्क करेगी तो उन्नत तकनीक के यूज कर लिया है इसने, तो क्या हुआ? इसका उत्पादन बढ़ेगा। जिस क्षेत्र पर वर्क करेगी उसी का आविष्कार कर दिया इसने, तो यानी कि बेस्ट है। चंद्रशेखर ने कहा कि टाटा स्टील की वैश्विक उपस्थिति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। ये अपनी वैश्विक स्तर की उपस्थिति को बढ़ाना जा रहा है, उसकी महत्वपूर्ण परियोजना है ये। और इस तकनीक से अन्य इस्पात कंपनियों को भी लाभ होगा। तो यहाँ टाटा स्टील ने एक नया आविष्कार करके अपनी चीज़ को बहुत मजबूत कर रही है स्टील को, तो ये आप समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की। और सुजलोन एनर्जी की बात करने से पहले कमेंट पर ध्यान देंगे। और कमेंट देखो सर कैसे कैसे आ रहे हैं। अब समझो, मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सर, मैं आपको बता दूं कि सुजलोन से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना मुझे सुजलोन से कोई मोहब्बत है। कल मैंने ये कह दिया था कि भैया ये शेयर मेरे पास नहीं है, मैंने ही बोल दिया था। अच्छा, लोग कह रहे इस पर तो बड़े बड़े शेयर होंगे। भैया छोटे कंपनियों के भी शेयर है मेरे पास, पर उनका फ्यूचर जो है ना मुझे ब्राइट लगता है, जो भी मैं फैक्ट के अनुसार देखता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मेरे पास, मैंने एक चीज़ बताई थी कि भैया कुछ चीज़ों के अंदर हमें फंसना नहीं है, हमें समझना भी है। सुजलोन भी अच्छी चीज़ है, पर उसके अंदर तो मैं आपको 70 रुपये से समझा रहा हूँ चीज़ें। अगर सुजलोन एनर्जी के अंदर मेरा प्यार मोहब्बत सब बेकार है तो 4 रुपये से मैं इसकी वीडियो बना रहा था। पुराने लोग जानते होंगे 4 रुपये से 20, 25, 50 तक की इसकी मैंने आपको राह दिखाई। उसके बाद जब ये ऊपर गया तो मुझे टेंशन नज़र आ गई। मैंने कहा भैया ये तो अब आगे ही बहुत आगे चला गया, उतने तो चीज़ें भी नहीं हो रही हैं। तो फिर मैं इससे पीछे हट गया। फिर जब ये 80 के ऊपर टारगेट दिखाए तो धीरे धीरे फिर मैंने आपको समझाना शुरू करा। तो वहाँ शेयर 70 रुपये करीब का था, फिर भी लोग नहीं समझे। फिर ये शेयर 60 पे आया, फिर भी लोग नहीं समझे। फिर जब इसका रिजल्ट आया तब भी समझाया था। तो मुझे हर वक्त आपको समझाने में लगा हूँ, फिर भी लोग ऐसे कमेंट करते हैं ना, तो भैया समझ में नहीं आता। देखो यहाँ कुछ अच्छे कमेंट भी हैं, कुछ बेकार कमेंट भी हैं, दोनों को हम लेंगे। सुजलोन बढ़ेगा 200 तक जाएगा, लिख कर रख लो। मैंने कहा लिख लिया, मैंने 200 तक जाएगा, मैंने लिख लिया। अब ये खुश हो गए होंगे। तो क्या इनके पास ऐसी टेक्निक है, ये 200 पर ले जा रहे हैं या सपने आए थे इनको
या ये बहुत बड़े ऑपरेटर हैं, खरीदेंगे तो ऊपर जाएगा जी। शेयर ऊपर जाएगा खरीदने बेचने से, अच्छी नीतियों से। अच्छी नीतियों पे वर्क कर रहा है, पर खरीदने बेचने में कौन लगा है ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो भैया हम भी देखेंगे सुजलोन 200 पे जाएगा, उसके लिए वक्त देना पड़ेगा आपको। सुजलोन को 2030 में देखना है, चाहे 20 रुपये पर क्यों ना जाए। ये कमेंट सही है, क्योंकि इन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया 2030 का, और देश का लक्ष्य क्या है हमारे 2030 का है। तो इन्होंने जो ये कमेंट किया है बहुत समझदारी वाले किया है। जो चीज़ भैया चीज़ है ना, मैं उस पर बात प्रतिक्रिया करता हूँ। मेरे लिए जो गलत है वो गलत है, चाहे वो हमारे घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों। मेरे तो ऐसा रूल है जी। ये इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। अब इनका सुनो, पूरी मार्केट गिर रही अकेले ये नहीं, ये भी सही है। बाजार पूरा गिर रहा है ईरान और युद्ध की वजह से, तो ये भी इनका सही है, कोई गलत बात नहीं है। सुजलोन का दुश्मन है, प्रॉफिट नहीं कमाया इसलिए रोता है। सुजलोन का भाई सुजलोन से हमने प्रॉफिट कमाया है, भले ही कम कमाया पर कमाया है। मैं इसका दुश्मन, मैंने आपको पहले बताया था, मैं तो 4 रुपये से इसकी वीडियो बना रहा था जब इसकी क्वालिटी नज़र आई थी, फिर 70 से नीचे बनाई थी, तो सब मैं आपको समझा चुका हूँ। तो मैं कौन होता हूँ आपको प्रॉफिट नहीं कमाने दूंगा या नहीं, मैं तो आपको नॉलेज दे रहा हूँ यहाँ। मैं कोई सेबी बंदा हूँ कि कहूँगा खरीदो बेचो जी, मैं तो न्यूज़ के अनुसार आपको चीज़ें बताई है। तो ये वो कमेंट थे जहाँ कुछ लोगों को सुधार करना पड़ेगा, और कुछ लोग हैं बिल्कुल सुधरे हुए हैं, अच्छी हैं, और वो सोचते हैं कि हाँ बाज़ार वैसा नहीं है। कल एक वीडियो बनाई थी सुजलोन पर ही, 8% से अधिक गिरावट आई, लगभग 2 वर्षों में पहली बार 40 से नीचे फिसल गया। अब मैंने इसको आगे पढ़ा, मुझे कुछ चीज़ों को देखने का मौका मिला, वो मैंने आपको कल समझाया था, पर कुछ लोगों ने समझा नहीं। आज प्रूफ के साथ आज वो मैं समझा दूंगा आपको। इस स्टॉक का अधिकांश हिस्सा खुदरा शेयरधारकों के स्वामित्व में है। 2025 में शुरू हुई और बाद में लंबे समय तक चली गई, और अब ये लड़खड़ा रहा है अपने को स्थिर करने के लिए। क्या मैटर है इसका? इस स्टॉक का अधिकांश, कल भी समझाया था, आज फिर समझा रहा हूं, हिस्सा खुदरा यानी कि पब्लिक शेयरधारकों के स्वामित्व में है, रिटेलरों के पास है। और मैंने आपको पहले बताया था, जिसमें ज़्यादा रिटेलर हो जाते हैं वहाँ पर फिर आपके सामने न्यूज़ भी आती है। जैसे BCG में आई थी, उसमें 6 लाख निवेशक फंस गए थे, ऐसी न्यूज़ आई थी ना। तो ये बेकार शेयर नहीं है, पर इसके अंदर क्या हुआ, रिटेलर ज़्यादा आ गए और वो हमें दिखाया भी जा रहा है। अब आप समझो, देखो सर, चीज़ों को अगर आप समझ गए बहुत बेस्ट आपके लिए होगा। DIs पर अगर आप गौर करेंगे 9.23% है, अभी भी है, कम नहीं हुई, अभी भी है। पर जिसको आप जानते हो, जैसे LIC, उसने अपनी हिस्सेदारी को ख़त्म कर दिया। मोतीलाल ओसवाल जी जो इसकी पहले गुणगान गा रहे थे, क्या हुआ, वो भी निकल गए, DIs में निकल गए। वो भले बाद में आ जाएं, पर फिलहाल क्या है, IDPI बैंक, HSBC मल्टी कैप फंड, बंधन, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे के सारे इसके अंदर होल्डिंग लेकर बैठे थे। पर क्या देखने को मिल रहा है, अब जिनको हम जानते थे वो इसके अंदर नहीं है। तो LIC, मोतीलाल ओसवाल, IDPI बैंक, ये सब इसके अंदर से निकल गए हैं। अच्छा, जा कहाँ रही है होल्डिंग, मैं आपको बताऊं, तो जा रही है वो FIs के पास, क्योंकि लगातार तो आपको प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम होते हुए करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं आपको कुछ थोड़ा सा और डाटा बताऊं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा सर, थोड़ा सा वेट कर लो। देखो सर, FIs अपनी होल्डिंग को काफ़ी बढ़ा रहे हैं। जो पहले 7% करीब थी, अब उन्होंने अपनी होल्डिंग को करीब 23% पर लेकर आ गए हैं। तो समझ लो कि यहाँ पर FIs, बाहर के निवेशक इसके अंदर ज़्यादा अपना दाव लगा रहे हैं। अब पब्लिक इसके अंदर इतनी सारी कैसे है, अब आप ये समझो। देखो सर, अगर मैं आपको बताऊं, जून 2023 में इसके अंदर अगर आपको देखने को मिलेगी पब्लिक 71% थी। अब ये भी धुल के थोड़ी सी क्या हुआ, FIs के पास गई है। पर 71% में अगर हम स्थितियाँ देखें तो कितने सारे इसके अंदर वो थे जिन्होंने 1% से ज़्यादा की अपनी हिस्सेदारी ले रखी थी। किसी ने 4%, किसी ने 2% करीब, किसी ने 1.5% करीब, किसी ने फिर 1.41% करीब, किसी ने 1% ज़्यादा। ये लगभग 15 से 16-17% बैठ रहे हैं जो बड़े वाले हैं। आज अगर आप इनकी स्थितियाँ देखोगे पब्लिक में, तो सिर्फ इसमें पब्लिक बची है। और वो जो न्यूज़ कल मैंने आपको बताई थी, आज भी बताई है, तो वो एक सफल करती जा रही है। देखो सर, क्या हो रहा है कि इतने सारे 1-1% लेकर बैठे थे, आज कितने हैं वो 1-1% वाले जो सबसे ज़्यादा बैठे हैं, सिर्फ 6.97%। यानी कि उन्होंने भी उछाल में अपनी होल्डिंग को कम किया है। अब कितने बचे हैं, 6.97%। और अगर आप
एक्चुअल पब्लिक देखेंगे जिनकी होल्डिंग 1% से कम है, छोटे निवेशक हैं हमारे आपके जैसे, वो अब इसके अंदर 48% है। टोटल तो 55% है, एक्चुअल जो इसके अंदर पब्लिक है वो 48% हो गई है। और वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर पब्लिक है, इसलिए समझो मैं क्या कल आपको बताया था कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा अब पब्लिक है। तो फिर मुझे देखने में, पूरा नॉलेज देने में आपको मज़ा आता है। फिर कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं ना, तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा भैया फैक्ट के ऊपर बनाऊंगा, ऐसी कुछ भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो ये वो कारण थे इस शेयर को अब ये 40 पर ले आए। अब ऐसा नहीं कि 40 से 50 60 ना जाए, वो अपनी विधियाँ हैं, क्योंकि कई ब्रोकरेज फर्म ने इसके ऊपर के भी टारगेट दे रखे हैं। फिलहाल कल की जो गिरावट मान सकते हैं वो आपको ईरान वाली स्थितियों के साथ थी, पर उस ईरान की स्थिति तो 1-2 दिन में पैदा हुई है ना, तो फिर 70 से क्यों गिर रहा था। तो बहुत कुछ होता है कि जहाँ अपनी होल्डिंग को कुछ लोगों ने कम किया है, जहाँ बड़े बड़े नाम हैं, और कुछ लोगों ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, जिसमें पब्लिक और एफआईज है। अब आप ये रणनीति समझ सकते हैं। अगर आप कहोगे कि सुजलोन के काम में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इतना अच्छा रिजल्ट भैया मुझे देखने को मिलने है कि इतनी ऐसी कंपनी का इतना अच्छा रिजल्ट आता तो बहुत बढ़िया है। तो ये वो मैटर थे जिसे मैंने आपको समझाया। आपको इसे 200 में दिखाए, 500 में दिखाए, 50 में दिखाए, 25 रुपये में दिखाए, मुझे इससे मैटर नहीं है। मैंने खोजा है उस चीज़ को, तो इसलिए हमें समझदार बनना पड़ेगा। तो जो आपको समझा रहा है, कम से कम उसकी एक ये तो करो प्रशंसा कि वो और एनालाइज करें। अब उस एनालाइज को आप खोज लो कि गलत है या अच्छी है, तो आपका माइंड तो ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, आप तो सिर्फ रात को बैठ के देखना है वो सारी चीज़ें। फिर ऐसे ऐसे कमेंट आएंगे तो फिर क्या फ़ायदा भैया। अच्छा, जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं कर रखा है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन आपके सामने है। और ज्वाइन का भी मैटर हम आगे जाके देखेंगे, इसके हम वो आगे अच्छा क्या कर सकते हैं ना। तो पर्सनल चीज़ें भी कुछ किया करेंगे, जहाँ पर हम ज्वाइन बटन वालों के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करेंगे, तो आगे की नीतियाँ होंगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ज्वाइन बटन आप कर सकते हैं। तो ये वो मैटर थे जहाँ मैंने आपको कमेंट के बारे में बता दिया, टाटा स्टील के बारे में बता दिया, सुजलोन की ये शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में समझा दिया। बहुत बेस्ट चीज़ है, इसको समझिए। मेरा कोई भी मैटर खरीदने बेचने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। जो न्यूज़ आई है उसका आंकलन ही किया भैया, कुछ अलग चीज़ नहीं बता दी आपको। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चिट्टी को आटा दीजिएगा, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।